अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ अमल होंगे। तो हमारी दुआ तो है ही आप सब के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और ये तो हमारा पूरा एक यकीन है, हमारा एक पूरा एतबार है अल्लाह अल्लाह के ऊपर कि जो अल्लाह पाक हैं हमें हमें ये सुन रखा है कि वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदों से। तो ये तो श्योर शॉट है, 100% की बात है कि किसी बंदे की जो मेहनत है वो रायगान कभी भी नहीं होगी। बस ये है कि कुछ तकलीफ़ें, कुछ बंदा कभी-कभी ऐसे फ़ील करता है कि चल-चल के ना बोर हो गए हैं, पढ़-पढ़ के ना थक गए हैं। तो उनके लिए ये है कि ज़िंदगी जो है वो एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप सबको पता है कि इम्तिहान जो होता है वो इतना आसान तो नहीं होता और जो इम्तिहान में कामयाब हो जाएँ फिर उनकी हौसला अफ़ज़ाई, उनका जो रिवार्ड है वो भी तो मामूली नहीं होता, वो भी तो गैर मामूली होता है। तो जब इंसान इस दुनिया में किसी स्कूल, किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, पोजीशन लेता है, तो उसको एक इनाम रिवार्ड दिया जाता है। जब उसको रिवार्ड दिया जाता है ना, तो वो उस दिन इतना खुश होता है कि उसकी जो सारी पिछली मेहनतें थी वो उन्हें याद भी नहीं आती कि हमने क्या किया, कैसे रातें हमने जाग कर मेहनत की। बहरहाल तो ऐसा ही होगा, दुनिया की जो रिवार्ड है दुनिया का वो तो मामूली सा होता है, लेकिन अगर एक बंदा है मोमिन इस इस आर्ज़ी ज़िंदगी में, इस इम्तिहान वाली ज़िंदगी में अगर वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारे जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस हाल में भी मैं रखूँ उस हाल में राज़ी रहो, उस हाल में खुश रहो, मेहनत करो और मेहनत कभी रायगान नहीं होता। तो अगर हम इस दुनिया के पहलू से कामयाब हो गए, तो ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें रिवार्ड में अल्लाह पाक जन्नत देगा और जो जन्नत है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक गैर मामूली चीज़ है, जो अल्लाह सिर्फ़ अपने प्यारे, अपने मुख़ल्लिस और अपने जो नेकोकार बंदे हैं, जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा, ये जन्नत उनको ही मिलेगी। तो ये इम्तिहान है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ तरह से आती हैं, हमें हर चीज़ पर सब्र करना चाहिए और जो मिले उस पर शुक्र करना चाहिए और फिर मुतमईन होकर हमें अपने मुस्तक़बिल के लिए काम भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थीं जो मेरा दिल कह रहा था कि मैं शेयर करूँ आपसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये फ़िज़िक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये शेयर करनी थी मुझे बात। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आप सबको दोनों जहाँ की कामयाबी अता करें, इस जहाँ की भी और आखिरत की भी। क्योंकि वो आखिरत की कामयाबी अल्लाह पाक का एक अनमोल तोहफ़ा है, जहाँ बंदा पहुँच जाएगा ना, तो फिर वहाँ न किसी को गम होगा, न परेशानी होगी। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह पाक का इम्तिहान है और रिवार्ड भी अल्लाह पाक ही देंगे। जो कुदरतों, जो सारी कायनात का बादशाह है, उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते कि वो अपने बंदों को अगर कुछ कम भी दे दे ना, उसका कम भी हमारे लिए बहुत है। तो इसी बात से हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर हम 6 को डिस्कस करेंगे और इस 6 न्यूमेरिकल में आप सबको पता है कि इसमें
स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। if 80 compressions if 80 compressions pass through a point in a spring in 20 seconds। एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस के फॉर्म में होते हैं, हमें मालूम है। चलो 80 कंप्रेशंस पास हो रहे हैं 20 सेकंड्स में, ठीक हो गया। तो ये जो पहला जुमला है, इसका सेंटेंस है, इस पर अगर थोड़ा फोकस करें तो आप सोच रहे होंगे कि 80 वेव्स अगर दे देता तो ये कुछ आसान रहता। एक ही बात है, एक वेव में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन होता है। जैसे ट्रांसवर्स में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है, इसी तरह क्या होता है कि एक जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, जब दो मिलते हैं तो एक कंप्लीट वेव बनता है लॉन्गिट्यूडनल। तो जब 80 कंप्रेशंस पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है 80 वेव्स पास हो रहे हैं, हर एक वेव में एक एक कंप्रेशन है, ठीक हो गया। तो ये आप ऐसे समझें, 80 कंप्रेशंस मतलब 80 वेव्स, ये किसी पॉइंट से 20 सेकंड्स में पास हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा हल करने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये जो क्लोज टर्म्स हैं ये कंप्रेशंस कहलाती हैं और ये रेयरफेक्शंस कहलाती हैं। एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जब मिलके बनता है तो ये एक कंप्लीट वेव बनता है, ठीक हो गया। अब ये कंप्रेशंस 80 पास हो रहे हैं, इसका मतलब है एक वेव में एक कंप्रेशन, तो 80 कंप्रेशन का मतलब ये 80 वेव्स में है। तो ये बात आप नोट करें, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें पता है कि हम नंबर ऑफ कंप्रेशंस, हम अगर नंबर ऑफ कंप्रेशंस लिखें तो नंबर ऑफ कंप्रेशंस 80 है और जो टाइम 80 कंप्रेशंस को लग रहे हैं किसी पॉइंट में से पास करने के लिए वो 20 सेकेंड है, ठीक हो गया। आगे देखें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। ये भाई फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है और हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक हो गया। आगे देखें, if two consecutive compressions are 8 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर दो आपस में consecutive जो compressions हैं वो 8 सेंटीमीटर अलग, मतलब एक दूसरे से दूर हैं। तो दो consecutive compressions का मतलब है दो लगातार compressions, एक के करीब जो दूसरा हो वो करीब वाले compressions। तो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये डेफिनेशन होती है वेवलेंथ की। तो 8 सेंटीमीटर जो है ये हमें वेवलेंथ दी गई है, 8 सेंटीमीटर जो है ये हमें वेवलेंथ दी गई है। और अगर हम इसी चीज़ को, चलो ये 8 सेंटीमीटर ये एसआई यूनिट में तो खैर से नहीं है, लेकिन हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि ये 100 से डिवाइड होगा और जब आप 8 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा वेवलेंथ का 0.08 मीटर, इसका एसआई यूनिट है। चलो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड, वेवलेंथ गिवन है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस और टाइम उनका गिवन है। चलो आगे देखें, कैलकुलेट द वेव स्पीड, इसकी जो वेव स्पीड है ना वो भी हमें मालूम करनी है, मतलब हमें तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो पहली बात हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से कैसे स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से ये हिंट दिया गया है यहाँ पर कि 80 कंप्रेशंस 20 सेकंड्स में पास हो रहे हैं। तो बताएं कि एक सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे। तो सिंपल है, 80
आप डिवाइड करो इनको 20 से, तो 0 0 में ख़त्म, 1 टाइम 2 एंड 4 टाइम 8, 2 8। तो ये 4 हर्ट्ज इसका यूनिट हो गया। तो 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं? 4। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो आपके हिसाब से और हमारे भी हिसाब से ये आपका पहला आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि 20 सेकंड्स में कितने वेव्स पास हो रहे हैं। नहीं भाई, हमें असल में 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो 80 वेव्स 20 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना? 80 को 20 से डिवाइड करो, आराम से इजी हो जाएगा। या एक बेसिक और भी कॉन्सेप्ट है, आप क्या करो, आप वो लगा दो जो एक प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन जो होता है ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथमेटिक्स का टॉपिक है, वो आप लगा दो इसमें, वो भी ठीक चलेगा इसमें। तो ये इजी है बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए 1/f करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एफ 4 है। तो आप जब 1 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपको फ्रीक्वेंसी जो सॉरी टाइम पीरियड जो मिलेगा वो 0.25 सेकंड मिलेगा। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब आपको वेव स्पीड फाइंड करनी है, और अल्लाह आपको नेकी दे, हमें पता है कि ये एक फार्मूला होता है, ये दूसरा फार्मूला होता है। आपकी मर्जी जो आप लगाएं, पहला वाला लगाएं, दूसरा वाला लगाएं, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, फॉर श्योर शॉट। अच्छा, चलो देखते हैं बाकी आंसर सेम आए आ रहा है या नहीं। चलो, लेमडा हमने 0.08 एसआई यूनिट में निकाला था। डिवाइड करो टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड 0.25, निकालें आंसर। 0.08 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपका आंसर आ गया 0.32 मीटर पर सेकंड, जो इसका स्पीड का ऐसा यूनिट होता है। आप सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ये सारे टॉपिक्स। अच्छा, इस फार्मूले में से लेमडा 0.08 मल्टीप्लाई करो इसको, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो आपको क्या मिलेगा आंसर? आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.32, एग्जैक्टली 0.32। ये मैं कैलकुलेटर से करके फिर यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर ये भी ओके, आंसर ये भी ओके। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करें। बस इसी बात को, बस इस न्यूमेरिकल में सिर्फ इस बात को ज़रा समझें आप, इस बात को कि 80 कंप्रेशंस पास हो रहे हैं 20 सेकंड में। तो भाई हम हमें पता है फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं। 1 सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 20 सेकंड में 20 वेव्स, या 20 सेकंड में 80 कंप्रेशंस या 80 वेव्स, तो 1 सेकंड में कितने? 4। सिंपल, ठीक हो गया। डिवाइड करोगे 80 को 20 से, तो ये सारा न्यूमेरिकल हो गया। तो अल्लाह हाफिज़। एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड यहाँ ये लगा दें, दुआओं में याद।